एक बार जंगल में शेर शेरनी शिकार के लिए दूर तक निकल गए, अपने बच्चों को अकेला छोड़कर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ शुभांगी आपके साथ और आप सुन रहे हैं एक मुलाकात। और आज की ये एक मुलाकात हुई है काफ़ी दिनों बाद। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और अभी भी ख़राब है, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से आपके लिए एक स्टोरी रिकॉर्ड कर पाऊँ। ये स्टोरीज़ केवल मैं आपके लिए रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, मुझे इन्हें सुनकर खुद भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि अगर इन स्टोरी से किसी एक को भी मोटिवेशन मिले तो मेरा ये स्टोरी रिकॉर्ड करना सक्सेसफुल हो जाता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार जंगल में शेर शेरनी शिकार के लिए दूर तक निकल गए, अपने बच्चे को अकेला छोड़कर। जब दोनों देर तक नहीं लौटे तो बच्चे भूख से झटपटाने लगे। उसी समय उन्हें देखकर एक बकरी को उन पर दया आ गई और फिर उसने उन बच्चों को अपना दूध पिला दिया। पेट भरने के बाद बच्चे फिर से मस्ती करने लगे। तभी शेर शेरनी वापस आ गए। बकरी को देखकर लाल पीले होकर शेर हमला ही करने वाला था कि इससे पहले उसके बच्चों ने कहा, पिताजी, इस बकरी ने हमें अपना दूध पिलाकर बड़ा उपकार किया है, नहीं तो हम भूख से मर जाते। इसे जख्म देना बहुत गलत होगा। अगर ये ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। अब शेर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कृतज्ञता के भाव से बकरी से बोला, हम तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। जाओ, आजादी के साथ जंगल में घूमो फिरो, मौज करो। अब मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अब बकरी जंगल में निर्भयता के साथ रहने लगी, यहाँ तक कि अब वो शेर के पीठ पर बैठकर भी कभी कभी पेड़ों के पत्ते खाने लगी। जब इस दृश्य को एक चील ने दूर से देखा तो उसे बेहद हैरानी हुई और उसने बकरी से पूछा कि बकरी, ऐसा कैसे हुआ कि तुम शेर के पीठ पर बैठकर पत्ते खा रही हो और शेर तुमसे कुछ नहीं कह रहा? पूरे मामले को जानने के बाद उसे पता चला कि किसी के भी ऊपर उपकार करने का कितना अधिक महत्व है। अब चील ने ये सोचा कि ऐसा ही एक प्रयोग मैं भी करती हूँ। चील ने कुछ दूरी पर देखा कि चूहों के छोटे छोटे बच्चे एक दलदल में फंसे हुए थे और बार बार उसमें से निकलने का प्रयास कर रहे थे, पर उनकी कोशिश लगातार बेकार जा रही थी। चील ने भलाई करने के उद्देश्य से उनको पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चूहे के बच्चे भीगे थे और सर्दी से बहुत कांप रहे थे। तब चील ने दया करके उन्हें अपने पंखों में छुपाया, जिससे बच्चों को बेहद राहत मिली। कुछ समय बाद जब चील उड़कर जाने लगी तो हैरान हो उठी, क्योंकि चूहों के बच्चों ने उनके पंख को कुतर दिया था। चील ने दुखी होकर इस घटनाक्रम को बकरी को सुनाया और उससे जानना चाहा, तुमने भी तो उपकार किया था और मैंने भी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बकरी पहले तो जोर जोर से हंसी, फिर उसने गंभीरता से कहा, उपकार भी शेर जैसों पर किया जाए तो बेहतर होता है, चूहों पर नहीं, क्योंकि चूहे कायर होते हैं और कायर लोग हमेशा उपकार को ध्यान में नहीं रखते। उनकी तो फितरत में होता है कि उनके ऊपर किया गया उपकार वो हमेशा भूल जाते हैं और वो भूलकर हमेशा वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। लेकिन शेर बहादुर होते हैं और वो समझदार भी होते हैं, इसीलिए वो कभी भी किसी का उपकार नहीं भूलते। तो हाँ जी, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमारे उपकार करने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए जितना हो पाए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाले इंसान का नेचर क्या है। क्या सामने वाला इंसान काम निकालने के बाद खुद हम पर ही अटैक करेगा, या फिर वो इस बात को थोड़ा भी समझेगा कि जब उसको ज़रूरत थी तब हम उसके साथ किस तरह से खड़े रहे थे। और जितना मैं मानती हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर कोई एक बार आपकी मदद करे ना, तो आपको उसकी मदद 100 बार करनी चाहिए। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए
कि कैसे मैं उस सामने वाले इंसान की मदद कर सकता हूँ, उसके काम आ सकता हूँ, क्योंकि जिस वक्त मेरा बुरा वक्त चल रहा था उस वक्त उस इंसान ने मेरी मदद करी थी। और यही याद रखने वाली बात शेरों के अंदर होती है, कायर ये सब नहीं कर पाते। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए एंड टेक केयर, मिस मी, बाय।